गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 8वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी प्रश्नों के उत्तर मैं लेकर आया हूँ, तो आप लाइन से यहाँ पर सभी प्रश्नों को पढ़ लें और इनके उत्तर आप लिख सकते हैं अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। जैसे प्रश्न 1 है हमारे पास, फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो उदाहरण दीजिए। उत्तर है फसल का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक है खरीफ फसल और दूसरा है रबी की फसल। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ लिखा है, आप उनको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 2, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? तो खरपतवार फसलों को निम्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार ऐसे अवांछनीय पौधे होते हैं जो फसलों के साथ स्वतः आ जाते हैं तथा भोजन, पानी अथवा सूर्य प्रकाश आदि आवश्यक वस्तुओं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है उसे प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा पौधों के लिए विकास बाधित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि मिट्टी के फसल को पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं जो कि पौधों की वृद्धि में आवश्यक होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या लाभ है? तो फ्रेंड्स ये लाभ दिया हुआ है नंबर 1, नंबर 2, 3, 4। ठीक है, उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है कि खाद देने के से फसलों को क्या लाभ होता है? तो जैविक खाद उर्वरक अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है और इसका मुख्य कारण दिया हुआ है यहाँ पर 4 प्रकार के कारण दिए हैं, इनको आप लिख लेंगे। फिर फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो उनके भी उत्तर फ्रेंड्स यहाँ पर दे दिए हैं, इनको आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो फसल के भंडारण से पूर्व बीजों को इसीलिए धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उसकी नमी खत्म हो जाए, इससे उनकी कीट प्रकोप, जीवाणुओं एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है जिनके परिणाम स्वरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। इसी प्रकार उर्वरक और खाद में अंतर, तो ये उर्वरक और खाद में अंतर है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप एक कॉलम में उर्वरक लिखेंगे, दूसरे कॉलम में खाद लिखेंगे और इनके 4 अंतर यहाँ पर दिया गया है, इनको आप लिख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो इसके पारंपरिक तरीके जो है मोट या घिरनी, चेन पंप, ढोकली, रहट या जो उत्तोलक तंत्र पे काम करता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 9 का ब, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए। तो इसका छिड़काव विधि और दूसरा है डीप तंत्र विधि। ठीक है, तो ये 2 विधि है और इनके द्वारा कम पानी वाले क्षेत्रों में छिड़काव किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10वां है हमारे पास, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों को कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद उर्वरक को मिलाते हैं जिससे कि मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा किसान जो है फसल प्रकरण अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ कर्मी कंपोस्ट का अर्थात केंचुए का खाद का प्रयोग अपेक्षा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। तो ये आपका अध्याय कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट अध्याय देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।